हरे कृष्णा। तो चर्चा कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद के बारे में। जैसा हमने चर्चा करी थी, रूप गोस्वामी ही वॉज वन ऑफ द फोरमोस्ट आचार्यज इन आवर संप्रदाय। तो फाउंटेन हेड है हमारे संप्रदाय के, और जो भी शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं प्रमुखता है वो श्रील रूप गोस्वामी के माध्यम से, उनके अनुगत होकर हम प्राप्त कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी भी बोलते हैं हमारा जो इस्कॉन आंदोलन है, कृष्णा कॉन्शियसनेस आंदोलन है, ये रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में ही कार्यरत है। ठीक, तभी हमने चर्चा करी थी रूप गोस्वामी की, उनकी महानता की, उनकी महिमा की, उनके चरित्र की। तो आज थोड़ा हम उनके पास्ट टाइम्स की चर्चा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के साथ, सनातन गोस्वामी के साथ क्या क्या उनकी लीलाएं हुई हैं, तो आज चर्चा करते हैं। तो शुरुआत से ही बहुत प्रेम था रूप गोस्वामी को विग्रहों से। तो इनकी इच्छा थी ये जो गोपाल जी का विग्रह है इनका मैं दर्शन करूं। मगर गोपाल जी का विग्रह कहाँ पे है? वो तो गोवर्धन में ऊपर है, हिल के ऊपर है। और चैतन्य महाप्रभु ने मना किया है कि जो गौड़ीय वैष्णव है वो गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि गोवर्धन कौन है? वो साक्षात भगवान है, वो कृष्ण ही है। तो कृष्ण के ऊपर पैर नहीं रखते हम। तो वो तो शिलाएं हैं, गोवर्धन शिला है, कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए गौड़ीय वैष्णव उसके ऊपर पैर नहीं रखते। परिक्रमा करते हैं कहाँ से? चार दीवारी से, बाहर से, पेरीफेरी से। मगर बहुत इच्छा है तो हा गोपाल करके क्रंदन कर रहे हैं रूप गोस्वामी। तो इतनी तीव्र इच्छा हो इन, तो उसी समय क्या किया, भगवान ने भी प्लान बनाया। तो यहाँ पे मुसलमान लोग आते हैं और पूरे ब्रज में खबर फैल जाता है कि मुसलमान आ रहे हैं, आतंक मचाएंगे यहाँ पे। तो ऊपर जो पुजारी हैं मदन गोपाल जी के, जो गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, उन विग्रहों को छुपाने के लिए उनको नीचे ले आते हैं, मथुरा में ले आते हैं। वहाँ पे विठलेश्वर जी का मंदिर है, वहाँ पे रख देते हैं। और फिर वहाँ पे अब तीनों गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और भी अन्य गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, सब आते हैं और पूरा 1 महीना गोपाल जी का दर्शन करते हैं। तो देखिए भगवान के भक्तों की महिमा, क्योंकि इतनी तीव्र इच्छा है उनको भगवान के दर्शन करने की कि भगवान स्वयं आगे ना अपना एक ऐसा रचना घटी उन्होंने कि उनको दर्शन देने के लिए वो नीचे आ जाते हैं। ऐसे फिर उनकी तीव्र इच्छा थी रूप गोस्वामी की कि गोविंद देव जी का विग्रह वो कहाँ है, उसको उद्धृत करना है। तो भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते महाराज वज्रनाभ, उन्होंने बहुत सारे विग्रहों की रचना की थी, उनको बनवाया था। जैसे वृंदावन में 3 प्रमुख विग्रह हैं, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। तो उन्होंने जब मदन मोहन जी का विग्रह कार्य कराया, शिल्पीकार से बनवाया, किसने? महाराज वज्रनाभ ने, जो भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते हैं, अनिरुद्ध के पुत्र हैं। तब विग्रह तो बना दिया, मगर इसको ऑथेंटिकेट कैसे कराएं, वैलिडेट कैसे कराएं? तो उस समय सब जा चुके थे, भगवान भी जा चुके थे, उनके सारे पार्षद जा चुके थे, मगर एक व्यक्ति था, उनका नाम था उत्तरा। तो उत्तरा को महाराज वज्रनाभ ये विग्रह दिखाते हैं, क्योंकि उत्तरा ने भगवान का दर्शन किया हुआ, तो बता सकते हैं कि हाँ ये जो विग्रह है ये मैच करता है कि नहीं। तो जब उत्तरा के पास वो विग्रह लाते हैं तो उत्तरा बोलती है हाँ, इनके जो चरण कमल है, ये जो मदन मोहन है, इनके चरण कमल बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं। फिर उनके पास गोपीनाथ जी का विग्रह लेके आते हैं, यस गोपीनाथ जी का। तो फिर उत्तरा बताती है इनकी जो चेस्ट है ये बिल्कुल भगवान जैसी है। फिर उनके सामने विग्रह लेके आते हैं गोविंद देव जी का, बोले हाँ इनका जो चेहरा है, मुखमंडल बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसा है। और ऐसे ही अब जाते हैं राधा रमन जी का दर्शन करने को। तो राधा रमन जी के दर्शन में तीनों ही विग्रह सम्मिलित हैं। तो उनका जो चेहरा है, उनकी जो चेस्ट है, उनके जो पाँव है, बिल्कुल भगवान जैसे हैं। तो ये इन विग्रहों का दर्शन करना चाहते थे, उनकी स्थापना करना चाहते थे रूप गोस्वामी। तो जब करते थे, तो जब करते करते भी उनके मुंह से ही आवाज़ निकलती थी ना, हा गोविंद, हा गोविंद, गोविंद कहाँ है, गोविंद कहाँ है। तो ये उनका स्मरण था। तो बैठे हैं, जब कर रहे हैं, तो उसी समय एक छोटा सा बच्चा आता है और आके बोलता है कि बाबा पता नहीं वहाँ पे कुछ एक बड़ा ही अद्भुत घटना घटती है। वहाँ पे एक टीला है, गोमती टीला है, वहाँ पे गैया आती है और गैया वहाँ नीचे जमीन पे ही दूध देके चली जाती है, स्वतः ही उसके थनों से दूध निकलने लग जाता है और वो पूरा दूध बहा के चली जाती है। तो आप जाके देखिए। तो रूप गोस्वामी वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि सचमुच बड़ा अद्भुत है ना, एक स्पेशल बड़ी कामधेनु गाय वहाँ पे आती है और अपने थनों से दूध देके चली जाती है।
तो उनको लगा कि यहाँ पे कुछ अद्भुत है, तो क्या किए, सब ब्रजवासियों को बुलाए और वहाँ पर उन्होंने खुदाई शुरू की। और खुदाई करते 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 बड़ा ही सुंदर विग्रह निकलता है, किसका, श्री श्री राधा गोविंद देव जी की। तो इस प्रकार भगवान अपना दर्शन देते हैं रूप गोस्वामी को। साथ में एक और विग्रह भी मिला था, योग माया का विग्रह मिला था, और बाद में आगे चल के रूप गोस्वामी ने एक और विग्रह भी उद्धृत किया था, वो है वृंदा देवी का। आप जाते हैं वृंदा देवी मंदिर वृंदावन में, ब्रह्मकुंड में, तो वहाँ पे वो जो विग्रह था वो भी श्रील रूप गोस्वामी को उद्धृत हुआ था। तो ये है योगपीठ। और उसके बाद फिर क्या किया श्रील रूप गोस्वामी ने कि अब तो विग्रह आ गया है तो इनका इंस्टॉलेशन करना होगा, इनकी स्थापना करनी होगी। तो बहुत ही विस्तृत रूप में उनकी स्थापना हुई। उसके ऊपर एक पूरी बुक भी है जिसका नाम है कृष्ण जन्म तिथि विधि। कृष्ण जन्म, कि अब भगवान का जन्म हो गया है, उस तिथि पे उसकी विधि क्या है। तो बताया जाता है 4 घंटे लंबा अभिषेक चला था। रूप गोस्वामी ने बड़ा ही विस्तृत उसमें सेरेमनीज करी थी। और फिर बताते हैं कि शंख नहीं बजाया गया था उसमें। जनरली हम जब विग्रहों की स्थापना करते हैं या डीटीज का कुछ भी हम सेरेमनी करते हैं तो शंख बजाया जाता है, मगर ब्रज में शंख नहीं बजता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रजवासी उस शंख की ध्वनि से ईर्ष्या करते हैं ना, बड़े उदास हो जाते हैं उस ध्वनि को सुन के। क्यों? क्योंकि यही शंखनाद हुआ था जब अक्रूर जी आए थे ना। अक्रूर जी अब कृष्ण बलराम को लेने आए थे तो वहाँ शंखनाद किया गया था कि अब विजय होगी ना, कि ये कृष्ण बलराम जाएंगे और जाके अब कंस का वध करेंगे। अब वो तो ठीक है, एक मिशन पे जा रहे हैं, मगर यहाँ सब ब्रजवासी तो बहुत उदास हो गए कि कृष्ण हमसे दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही शंख की ध्वनि सुनती है तो बहुत भाव विवल हो जाते हैं ब्रजवासी। तो गोपियाँ बोलती हैं कि अरे ये क्रूर है ना, नाम इसका क्रूर है मगर हृदय से बहुत क्रूर है, बहुत ही इसके अंदर कोई दया नहीं है, क्रूरता भरी हुई है। तो श्रीमती राधा रानी सबसे गुहार लगाती हैं सारे ग्वाल बालों से कि अरे रोको, इस अक्रूर को रोको, हमारे कृष्ण बलराम को लेके जा रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा उनकी। तो फिर ऊपर देवी देवताओं से आग्रह करती हैं कि क्या करो, हे इंद्रदेव, तुम थोड़े वर्षा करो, यहाँ पे बादल ले आओ ताकि ये अक्रूर कुछ दिन के लिए रुक जाए। वर्षा होगी तो कैसे जाएंगे? मगर जब अपनी आंखें खोलती हैं तो देखते हैं कि पूरा जो आकाश है बिल्कुल सफ़ेद है, कोई बादल नहीं है। तो फिर बोलती हैं, देवी देवता मुझे जानती हूँ, तुम भी मिले हो ना, तुम भी इन कृष्ण से मिले हो, तुम इनके प्लान में सपोर्ट कर रहे हो। तब जब पता लगा गोपियों को कि अरे कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आ रहा और अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेके जा रहे हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब तो खुद ही अपने आप हेल्प करनी पड़ेगी अपनी। तो गोपी जाती हैं और सीधा रथ को पकड़ लेती हैं अक्रूर जी के ना, रथ के पहियों को पकड़ी हुई हैं कि नहीं जाने देंगे हम। तो ये शंखनाद की ध्वनि है जो गोपियों को, ब्रजवासियों को आनंद प्रदान नहीं करती हैं। तो रूप गोस्वामी ने उस समय इस प्रकार शंखनाद नहीं बजाया। और फिर शाम को बहुत एक्सटेंसिव सेरेमनीज होती हैं। रूप गोस्वामी तिलक लगाते हैं गोविंद देव जी को और फिर उनके चेहरे पे चित्कारियाँ करते हैं सुंदर सुंदर। तो मकर का चिन्ह बनाते हैं, बड़ी सारी मछलियों का चिन्ह बनाते हैं और उनके ऊपर कलर्स स्प्लैश किए जाते हैं, क्योंकि उसमें स्प्रिंग का सीज़न है, होली का सीज़न आ रहा है, तो उनको सुंदर सुंदर रंग उनके ऊपर डाले जा रहे हैं। और फिर रूप गोस्वामी उनका नामकरण करते हैं। इनका नाम है शीश गोविंद देव जी की। गोविंद क्यों? क्योंकि गैया ने उद्धृत कराया है। ये गैया नहीं आती तो कभी भी ये गोविंद आते नहीं। और साथ में ये गोविंद है, ये गैयों का उद्धार भी करते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो ये गौओं और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, इसलिए इनका नाम है गोविंद। और फिर ये जो खबर है कि गोविंद देव जी प्रकट हो चुके हैं ब्रज में श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा, तो ये खबर पहुंचती है जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के पास। और महाप्रभु इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई विग्रह नहीं था उस समय का, भगवान श्री कृष्ण के समय का जो महाप्रभु ने देखा हो। तो पहला विग्रह ही था, पहला और एकमात्र विग्रह था जो चैतन्य महाप्रभु ने, जिसको जानकारी मिली। बाकी सब विग्रह बाद में पता लगे, मगर महाप्रभु के रहते रहते ये विग्रह सामने उद्धृत हुआ था गोविंद देव जी का। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। और फिर सारे जो भक्त हैं आसपास महाप्रभु के बोलते हैं कि देखो ये आपका रूप ही है ना, जिसने ब्रज में इतनी लीला स्थलियों को उद्धृत किया है। और हो क्यों ना, क्योंकि इसी रूप ने आपसे श्रवण किया है प्रयाग में, आप
आपका मनोभीष्ट को जाना है और आगे चल के आपकी सारी इच्छाओं को ये पूर्ण कर रहे हैं। तो इधर रूप गोस्वामी ने क्या किया कि अब उनका मंदिर में ठहराना है, तो मंदिर कैसे बनाए, कुछ ज़्यादा आमदनी तो कुछ है नहीं है, कुछ लक्ष्मी है नहीं, तो वहीं बड़े नेचुरल एक हट बनाई, झोपड़ी सी बनाई भगवान के लिए टहनियों से, पत्तियों से। और फिर भगवान का श्रृंगार करना है, तो श्रृंगार भी बड़ा ही नेचुरल श्रृंगार हो रहा है उनका ना। तो टहनियों से, पत्तियों से, फूलों से भगवान का श्रृंगार करते हैं, प्रकृति वेश श्रृंगार करते हैं, जिसमें भगवान को तुलसी अर्पित की जाती है और उनको गुंजा माला, वैजयंती माला से श्रृंगार किया जाता है। अब भगवान को कुछ अर्पण करना है, तो अर्पण क्या करेंगे, तो रूप गोस्वामी बड़े सुंदर शिकंजी बनाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, और अमृत के लिए खीर बनाते हैं, वो अर्पित करते हैं, और हाथ में भगवान के छड़ी दे देते हैं। तो बड़ा ही नेचुरल प्रकृति श्रृंगार वेश भगवान ने धारण किया हुआ है। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी की आराधना शुरू करी। तो बताते हैं कि पूरे साल भर में 38 फेस्टिवल करते थे रूप गोस्वामी उस समय। आज से 500 साल पहले भगवान के लिए पूरे साल भर में 38 फेस्टिवल्स किया करते थे। अब बहुत ही मग्न हो चुके हैं रूप गोस्वामी भगवान की सेवा करते हुए, उनकी आराधना करते हुए। अब उनको याद आता है, अरे इसके अलावा भी तो मेरी बहुत सारी सेवाएं हैं, केवल विग्रह सेवा थोड़ी है, महाप्रभु ने तो मुझे बहुत सारी सेवाएं दी हैं, 4 प्रमुख सेवाएं दी हैं। क्या सेवाएं हैं कि वृंदावन में जाके आप मंदिर उद्धृत कीजिए, लीला स्थलियों को उद्धृत कीजिए, मंदिर बनवाइए, साथ में ग्रंथों की रचना भी करनी है, अपने आचरण से प्रचार भी करना है। वो कब करूंगा मैं, तो ये चिंतन कर रहे हैं। तो फिर दोबारा महाप्रभु को खत भेजते हैं कि महाप्रभु कोई मुझे संगीत दीजिए, असिस्टेंस दीजिए, ताकि मैं ये सेवा किसी और को सौंप पाऊँ और अपनी जो सेवा है और निर्धारित सेवाएं हैं उनको मैं दोबारा से रिज्यूम कर पाऊँ। तो महाप्रभु के समक्ष उस समय एक और भक्त थे जिनका नाम था काशीश्वर पंडित। तो महाप्रभु के बड़े निजी पार्षद हैं। तो महाप्रभु काशीश्वर पंडित को बोलते हैं कि जाइए, आप जाइए, ब्रज में जाइए और रूप गोस्वामी को हेल्प कीजिए, असिस्ट कीजिए उनको, वहाँ गोविंद देव जी का विग्रह आया है, उनकी सेवा के लिए। तो काशीश्वर पंडित बोलते हैं ब्रज में क्या जाना है मुझे, गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए, मेरे गोविंद तो मेरे आंखों के सामने है, मैं तो आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेवा छोड़ के वहाँ नहीं जाने वाला मैं। तो महाप्रभु बड़ी मुश्किल से उनको मनाते हैं और फिर अपने ही हृदय से एक विग्रह प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, इसका नाम है गौर गोविंद। वो काशीश्वर पंडित को देते हैं और बोलते हैं कि ये मुझसे अभिनय, आप इनको भी लेके जाइए और ब्रज में जाइए, रूप गोस्वामी का सपोर्ट कीजिए। तो उसके थोड़े दिनों बाद फिर चैतन्य महाप्रभु एक और अपने पार्षद को भेजते हैं जिनका नाम है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो वृंदावन में अब सारे जो गोस्वामी हैं उनके पास अपने अपने विग्रह हैं, मगर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पास कोई विग्रह नहीं है, क्योंकि उनका एक ही विग्रह है, वो है श्रीमद् भागवतम। वो क्या करते थे, सुबह दोपहर शाम हमेशा ही भागवत कथा करते रहते थे, वही उनका विग्रह था, इष्ट था। जैसे कुछ लोगों को ना भगवान के उस विग्रह से इतना आकर्षण नहीं है ना, जो ऑल्टर में खड़े हैं, मगर उनका जो नाम रूपी विग्रह है उनसे बड़ा आकर्षण है ना। क्यों, नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मन। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलियुग में तो ये जो नाम है यही भगवान का अवतार है। तो कुछ किन लोगों को इसमें बड़ा आनंद मिलता है, हरि नाम लेने में। बोले हरि नाम ही तो भगवान है, ये कौन है, भगवान से अभिन्न है, अभिन्ना तो नाम नामिनो। तो इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विग्रह कौन है, श्रीमद् भागवतम। और वो ऐसी भागवत कथा किया करते थे जो इतनी आकर्षक होती थी, सामने वाले को बांध लेते थे। जब वो भागवत कथा कर रहे हैं कोई उठ नहीं पाता था उस समय उस भागवत कथा के बीच में। वैसे वो एटिकेट भी नहीं है, जब कथा हो रही हो तो बीच में उठना नहीं चाहिए। हमारे भारत में तो जनरली फॉलो करते हैं, वेस्ट में आप जाएंगे कथा करेंगे तो वो उनका तो जब मन करता उठ जाते हैं बीच में, बोले पसंद नहीं आ रहा है जो हमें, कुछ टेस्ट ही नहीं मिल रहा, बीच में निकल जाएंगे। ऐसे एक बार सुन रहे थे, एक बार भारत में भी कथा हो रही थी, यहाँ तो भागवत कथाएं चलती रहती हैं, तो एक बार राम कथा चल रही है। तो वक्ता बड़े मन से, बड़े तन से, बड़े भाव से एक कथा कर रहे हैं वहाँ पे। उनको लग रहा है कि जो जितनी ऑडियंस है वो भी बड़ी मंत्रमुग्ध है। तो इतने में देखा एक व्यक्ति है पीछे बैठा है, उठ के चलने लगा पीछे। तो थोड़ा अहंकार को चोट पहुंची कि हम इतनी सुंदर कथा कर रहे हैं और बीच में उठ के चल दिया। तो इसी समय वो कथावाचक बोलता है, राम कथा के बीच में उठ के जाओगे तो बाहर हनुमान जी खड़े हैं, 2 झापड़ लगाएंगे। बोले नहीं जी, वापिस बैठ जाते हैं। तो जब तक कथा खत्म नहीं बैठा रहो। तो श्रद्धा है हमारे अंदर,
ना, ये भगवान की बहुत कृपा है कि इस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, कि जहाँ पे बचपन से ही ये श्रद्धा हमारे अंदर है भगवान के भक्तों के प्रति, साधुओं के प्रति, ऋषियों मुनियों के प्रति, भागवत के प्रति। तो इसी प्रकार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बड़ी सुंदर कथा किया करते थे और सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो एक बार ऐसे ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कथा कर रहे हैं आसन पे बैठे हुए, और जब वो कथा कर रहे हैं तो सारे जो श्रोता हैं उनके आंखों से अश्रु बह रही हैं, और तो और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी खुद भी उनके आंसू से अश्रु बह रहे हैं, तो बहुत क्रंदन कर रहे हैं। तो उतने में एक ब्राह्मण आता है और आके देखता है, बोली ये कौन सी कथा चल रही है ना, सब रो रहे हैं, ये भी रो रहे हैं, ये भी रो रहे हैं। और साथ में देखा तो एक और आसन है जो वक्ता के आसन से ऊंचा है थोड़ा, और वहां पे एक भक्त बैठे, भक्त जैसे प्रतीत हो रहे हैं, वो बिल्कुल शांत बैठे। तो पहले उनको अटपटा लगा उस ब्राह्मण को कि अरे जो वक्ता है उससे भी ऊपर कोई आसन है। तो पूछा लोगों से, ये कौन है, ये महाजन कौन है जिनका आसन वक्ता के आसन से भी ऊपर है? तो सबने बताया है कि कौन है, ये श्रील रूप गोस्वामी है। तो रूप गोस्वामी का स्थान सबसे ऊपर है, कथावाचक से भी ऊपर है, क्योंकि जो कथाएं आ रही हैं वो भी श्रील रूप गोस्वामी के माध्यम से आ रही हैं। मगर रूप गोस्वामी इतने डूबो हैं, ऐसी मेडिटेशन में है कि कोई इमोशंस प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो ब्राह्मण को थोड़ा सा और अटपटा लगता है, बोलता है कि ये व्यक्ति ये क्यों नहीं रो रहा है, सब रो रहे हैं, ये भी रो रहा है, वक्ता खुद रो रहा है, और ये आराम से बैठ के समाधि में बैठे, ऐसा कैसे? तो और इसके इतना बड़ा आसन दिया हुआ है, तो कोई भाव तो है नहीं, और आसन इतना बड़ा है, तो उसको ऐसे लग रहा है कि बस ये ढोंगी है। तो जाके देखते हैं, वो ब्राह्मण उस व्यक्ति के रूप गोस्वामी के पास जाते हैं और उनकी नाक के आगे थोड़ा हाथ लगाते हैं, बोले हाँ सांसें तो आ रही हैं, मरा तो नहीं अभी, मगर ये कुछ इमोशंस प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहा है? फिर एक और भक्त आते हैं और आगे क्या करते हैं, और उसी समय एक कॉटन प्लग लेके आते हैं और वो रूप गोस्वामी के नासिका के आगे रखते हैं, और जैसे रखते हैं आग लग जाती है उसमें, है ना। तो रूप गोस्वामी इतने उसमें विरह की अग्नि में जल रहे थे अंदर ना, इतने ताप में थे वो कि वो उनकी नासिका से अग्नि निकल रही थी। तो सब जान पाए कि नहीं, बहुत ही महान व्यक्तित्व है, कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। क्योंकि उस समय रघुनाथ भट्ट गोस्वामी किस पे चर्चा कर रहे थे? वो गोपी गीत पे चर्चा कर रहे थे कि गोपियों को कितना विरह हो रहा है, भगवान चले गए हैं, वो गीत गा रही हैं, और उसी विरह के भाव में अब साक्षात रूप गोस्वामी समा गए हैं, वो भी उसी भाव में अपने आप को अंगीकार कर लिया है, तो वो भी उस विरह की अग्नि में जल रहे हैं। तो ये रूप गोस्वामी का औहदा था उस समय। तो आगे चलकर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि आप गोविंद देव जी के लिए एक सोने का मंदिर बनवाना, सोने का घर बनवाना। तो आगे चल के रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य थे, उन्होंने एक मंदिर बनवाया, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और फिर अकबर, महाराज अकबर के एक मंत्री थे जिनका नाम था राजा मान सिंह, वो भक्त थे, मगर साथ साथ अकबर के मंत्रालय में भी थे, उनके राज्य में भी थे। और अकबर को उन्होंने कम से कम 60 से 70 जो युद्ध थे जितवाए थे। तो अकबर बहुत रिस्पेक्ट करता था उनकी, उनको रिस्पेक्ट करता था तो उनके धर्म की, उनकी भावनाओं की भी रिस्पेक्ट करता था। तो एक बार अकबर ने उनको बुलाया कि आओ जल्दी से बंगाल में आ जाओ। उस समय राजा मान सिंह लाहौर में थे, तो लाहौर से उनको बंगाल आना है, तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा वृंदावन दर्शन करके आते हैं ठाकुर जी का। तो यहाँ आते हैं तो गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं, और उनका दर्शन करने से इतने उनका हृदय वो अपना खो बैठते हैं, इतने मनमोहक दर्शन है गोविंद देव जी के, बस देख ही जा रहे हैं, एक टक देख ही जा रहे हैं। अब गोविंद देव जी को वो संकल्प करते हैं कि ठाकुर जी ये बड़ा छोटा मंदिर है आपका, आप तो राजा हैं, तो चिंता मत करिए, मैं जल्दी अपना कार्य खत्म करके आता हूँ बंगाल में, और जब वहाँ पे समाधान हो जाएगा तो वापस ब्रज में लौटूंगा और आपके लिए एक विशाल मंदिर बनवाऊंगा। तो यही हुआ। फिर जब बंगाल में गए तो उनका कार्य जब पूर्ण हुआ तो फिर अकबर को बताया, और अकबर को बताया कि ऐसे मैंने संकल्प लिया है। तो अकबर बोलता है चिंता मत करो, अभी मैं डिक्री लिखता हूँ। तो अकबर ने उसी समय 84 एकड़ जमीन राधा गोविंद देव जी के लिए वहाँ पे उसने अरेंज कर दी, और साथ में 13 लाख उस समय की करेंसी, 13 लाख वो करेंसी दे दी, और बहुत सारे लेबर्स दे दिए, और दिन रात वो लगेंगे और जल्दी से गोविंद देव जी का एक विशाल मंदिर बनाएंगे। तो वो राजा मान सिंह और अकबर की देन है कि अभी हम जो वृंदावन में मंदिर देखते हैं गोविंद देव जी, उसकी स्थापना हुई है। तो गोविंद देव जी की वहाँ पर सेवा अर्चना शुरू हो गई। फिर आगे चलकर
मुसलमान आए, औरंगज़ेब आया, तो फिर क्या किया सब भक्तों ने, और जो भी विग्रह हैं, मूल विग्रह हैं, उनको स्थानांतरित किया, ट्रांसफ़र किया। ब्रज से कहाँ पर? जयपुर ना, तो वृंदावन से गुप्त वृंदावन में ट्रांसफ़र किया। तो भगवान की इच्छा है, बोले अब ब्रज में बहुत हो गया ना, बाहर भी तो दर्शन देने हैं, तो वो अब चले गए पिंक सिटी में, चले गए जयपुर ना, वहाँ पे सबको सबके हृदय को लाल करने के लिए ना, एक नया अनुवाद देने के लिए भगवान वहाँ पहुँच चुके हैं। अब वहाँ पे भी भगवान का मंदिर बनाना है, तो वहाँ पे है राजा जय सिंह। वो गोविंद देव जी से बहुत आकर्षित हैं और उन्होंने भी ठान लिया, संकल्प लिया कि गोविंद देव जी के लिए मैं बहुत विशाल मंदिर बनाऊंगा। तो राजा जय सिंह रहते हैं चंद्र महल में, और उन्होंने गोविंद देव जी का महल बनाया अपने महल के जस्ट सामने। बोले अब ठाकुर जी यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि सबसे पहला मैं दर्शन करना चाहता हूँ, उन गोविंद देव जी का दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए अब जयपुर जाएंगे तो जयपुर में राजा कहलाए जाते हैं गोविंद देव जी। जितने भी वहाँ पे वर्कर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सब अपने काम पर जाते हैं, मगर काम पे जाने से पहले वो दर्शन करते हैं गोविंद देव जी की। बोलते हैं हमारा पूरा दिन अधूरा है अगर हमने गोविंद देव जी का दर्शन नहीं किया। ये तो हमारे इष्ट हैं, जिस प्रकार उनकी वो सेवा किया करते हैं। और फिर राजा ने एक कॉइन निकाला, और उस कॉइन पे लिखा है ना, महाराज राजा गोविंद देव, और ट्रेजरी है ना, खजांची कौन है? राजा जय सिंह। तो इस प्रकार वहाँ पर गोविंद देव जी को राजा के रूप में देखा जाता है। मगर अभी क्या है, गोविंद देव जी अकेले हैं, राधा रानी नहीं है यहाँ पर। तो उसकी भी कथा आती है कि कैसे वहाँ पे राधा रानी आई। तो महाराज पुरुषोत्तम देव जो गजपति हैं उड़ीसा में, उनको पता लगा कि हाँ जो गोपाल जी हैं उनके पास, मदन गोपाल जी हैं उनके पास भी राधा रानी नहीं है, और गोविंद देव जी उनके पास भी राधा रानी, अकेले खड़े हैं। मगर भगवान की तो अकेली कभी पूजा अर्चना होती नहीं है, तो जुगल जोड़ी है ना, एक साथ उनकी पूजा अर्चना होती है, ये अभी अपूर्ण है। तो इसलिए राधा रानी को के विग्रह को भी वहाँ स्थापित करना है। तो उन्होंने क्या किया, 2 विग्रह बनवाए, 2 विग्रह बन गए, और वो भेजे जाने लग रहे हैं मदन गोपाल जी के लिए और गोविंद देव जी के लिए। उतने में श्रीमती राधा रानी प्रकट होती हैं, स्वप्न में आती हैं महाराजा पुरुषोत्तम देव के, और बोलती हैं अरे ये हमें 2 राधा रानी नहीं है विग्रह में, एक राधा रानी है और एक तो ललिता है, ये जो बड़े वाली है ललिता है, तो हम 2 अलग अलग नहीं है। तो फिर वो दोनों विग्रह एक ही विग्रह के पास भेज दिए गए, मदन गोपाल जी के पास। अब गोविंद देव जी अकेले खड़े हैं, क्या करें। फिर पता लगा कि एक चक्रवेड़ा स्थान है उड़ीसा में, वहाँ पर एक विग्रह है, शिव विग्रह है, मगर वो सब उनको लक्ष्मी की देवी की तरह पूजा करते हैं। तो फिर श्रीमती राधा रानी प्रकट होती हैं स्वप्न में और बताती हैं कि अरे मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, ये मैं राधा रानी हूँ, और मुझे यहाँ लक्ष्मी की तरह नारायण के साथ रखा हुआ है, यहाँ पे पूजा करते हैं, तो मुझे ठाकुर जी के पास भेजो, कृष्ण के पास भेजो। तो फिर वो विग्रह भेजे जाते हैं गोविंद देव जी के पास। तो अब जाके ये विग्रह पूर्ण हो जाते हैं। श्री श्री राधा गोविंद देव जी की। तो इससे पहले श्रील रूप गोस्वामी जब विग्रह सेवा कर रहे थे, और जब उनको याद आती है कि मुझे इन विग्रहों को किसी को सौंपना है, तो जो बंगाल से भक्त भेजे थे चैतन्य महाप्रभु ने उनको सौंपा था। और फिर श्रील रूप गोस्वामी भी उस मंदिर को छोड़ के निकल गए थे, तो उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर स्थान चुना था जिसका नाम है टेर कदम। टेर कदम वो स्थान है जहाँ पर कृष्ण बलराम क्रीड़ा किया करते थे ना, गैयों के साथ अपने दिन का समय बिताया करते थे। तो उस टेर कदम पे जाके श्रील रूप गोस्वामी ने अपना भजन कुटीर बनाया, और वहाँ पे जाके बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी, जिसमें से श्रील उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी ने टेर कदम पर ही लिखी है। कितने लोगों ने दर्शन किया था? अभी हम गए थे। अरे वाह। और श्रील सनातन गोस्वामी वो चले गए थे गोवर्धन में, मानसी गंगा के तट पर, वहाँ पे जाके अपना भजन करने लगे थे। और श्रील जीव गोस्वामी वो भी ब्रज छोड़ के चले गए थे बनारस। बनारस में वहाँ पर मधुसूदन वाचस्पति हैं जो बहुत ही बड़े सम्राट हैं शिक्षा के, संस्कृत के। तो उनसे जाके उन्होंने व्याकरण सीखी, और फिर आगे चल के उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी। और फिर जब वापस ब्रज में आए तो रूप गोस्वामी के असिस्टेंट बने। सोचिए इतनी बड़ी डिग्रीज लेके वो रूप गोस्वामी के वापस आके असिस्टेंट बनते हैं और बड़ी मीनियल सेवा करते हैं जीव गोस्वामी।
तो आगे चल के एक बहुत बड़ा दिग्विजयी पंडित आता है, जो जिसको पता लगता है कि ये ब्रज में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बड़े ही महान पंडित हैं। तो ये दिग्विजय पंडित क्या करता था, जिसके पास जाता था वहां से एक सर्टिफिकेट ले लेता था, घोषणा पत्र, कि तुम मुझसे हार गए हो और तुम ये जो दिग्विजय पंडित है सबसे बड़ा पंडित है। तो ऐसे ही जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बोलते हैं हम कोई चर्चा नहीं करेंगे आपसे, इतना समय नहीं है, आपको क्या चाहिए बताइए। बोले डिग्री दे दो, बस मेरे को सर्टिफिकेट दे दो। तो रूप गोस्वामी ने डिग्री दे दी है ना, कि हम हार गए हैं इस दिग्विजय पंडित से, ये बहुत बड़े पंडित हैं, हमें कुछ नहीं आता है, यही सबसे बड़े ज्ञाता हैं, तो लो जी डिग्री ले लो। तो अपनी विनम्रता में, अपनी दैन्यता में रूप गोस्वामी ने वो सर्टिफिकेट दे दिया। तो ये उनका उनकी विनम्रता थी। तो आगे चलकर एक बार वल्लभाचार्य आते हैं श्रील रूप गोस्वामी के पास। उस समय रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। तो वल्लभाचार्य अभी महान संत हैं। तो रूप गोस्वामी जब अपनी वो कृति की रचना कर रहे हैं तो उनको लगा कि कुछ मैं अपनी रचना इनको दिखाता हूँ, वैलिडेट कराता हूँ, ऑथेंटिकेट कराता हूँ। तो वल्लभाचार्य ने पढ़ा तो एक श्लोक है ना, उसमें लिखा हुआ है भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची आवत। तो जब वल्लभाचार्य ने पढ़ा तो बोलते रूप गोस्वामी इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, कुछ गलती लग रही है मुझे। रूप गोस्वामी बोलते हैं बताइए महादेव कि क्या क्या गलती है इसमें। तो वल्लभाचार्य बोलते हैं कि हाँ ठीक है, भुक्ति जो है वो तो पिशाची है, मगर मुक्ति कैसे पिशाची है? नहीं, सब पूरी जनता सब मुक्ति चाहती है, सब लिबरेशन चाहती है, सब मुक्त होना चाहते हैं, यही तो जीवन का लक्ष्य है। और आप बोल रहे हो कि मुक्ति क्या है, तो पिशाची है, दैट इज डिमोनियक, हाउ इट इज पॉसिबल। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने गलती से लिख दिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको काटा मार देता हूँ, गलत लिख रहा हूँ मैं। तो अपनी विनम्रता में अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। मगर साथ में जीव गोस्वामी वो सुन रहे हैं, पूरे दृष्टांत को देख रहे हैं। और फिर जब रूप गोस्वामी गंगा स्नान आगे यमुना स्नान के लिए जाते हैं तो पीछे से वल्लभाचार्य के पास जीव गोस्वामी आ जाते हैं। और जीव गोस्वामी आके बोलते हैं कि आप बहुत बड़े महान संत हैं, आपका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मेरे जो गुरुजी हैं रूप गोस्वामी वो भी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। उनके हाथों से जब कुछ लिखा जाता है तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है ना, एंड दैट इज मार्क्ड फॉर हिस्ट्री। उसमें कुछ गलती नहीं होती है ना, समझने वाले में गलती हो सकती है, मगर जो लिखा है उन्होंने उसमें कोई गलती नहीं है। मैं बताता हूँ आपको क्या कहना चाह रहे हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी बता रहे हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची। ये जो भुक्ति और मुक्ति की स्प्रिया है, इच्छा है, ये पिशाची है। तो मुक्ति पिशाची नहीं है, मगर मुक्ति की इच्छा वो पिशाची है। इसलिए कोई भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहते हैं, है ना। ये भगवान में मिल जाना या ब्रह्म ज्योति में मिल जाना ये भक्तों की इच्छा नहीं है। भक्त तो क्या करते हैं, इसको पिशाची मानते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलीय शांत। भक्त को तो क्या चाहिए ना, उनको तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, वो असली मुक्ति है। तो सचमुच में मुक्ति क्या है, मुक्ति की इच्छा ही पिशाची है। तो जब वल्लभाचार्य ने ये कमेंट्री सुनी श्री राजीव गोस्वामी पाद की तो हिल गए अंदर से, और सीधा जाके रूप गोस्वामी के चरणों में गिरते हैं। रूप गोस्वामी बोलते रहे ना, आप इतने बड़े हैं ना, और ये आप मेरे चरणों में आ रहे हैं, या मैं बहुत ही एम्बैरेसिंग फील कर रहा हूँ, क्या हुआ क्या हुआ? बोले वो आपके जो शिष्य हैं वो बहुत महान हैं, उन्होंने मेरे को शिक्षा दे दी है, मुझे पता लग गया है कि आप बहुत महान संत हैं, मेरे ही समझने में कुछ गलती थी, मुझे क्षमा कीजिए। तो रूप गोस्वामी ने उस समय कुछ नहीं बोला, मगर वापस आते हैं जीव गोस्वामी के पास। अब बुलाते हैं, बोले क्या बात हुई बताओ? बोले कुछ नहीं गुरुजी, जो आपकी भावना थी अंदर की वो मैंने प्रस्तुत कर दी, आप तो विनम्रता में कुछ बोल नहीं रहे थे, मुझे तो बोलना पड़ेगा ना, मैं शिष्य हूँ आपका। तो जैसे ये सुना रूप गोस्वामी ने तो बहुत क्रोधित हो गए। बोले शिष्टाचार नहीं है, तो मेरे से बड़े हैं, उनका ओहदा बहुत ऊंचा है, तो अगर वो जो भी बोल रहे हैं हम उसको मानना है, चाहे वो गलत क्यों ना बोल रहा हूँ, तो हमें इसको स्वीकार करना है। और फिर रूप गोस्वामी ने क्या किया, जीव गोस्वामी का तिरस्कार कर दिया, उनको त्याग कर दिया। ही रिजेक्टेड जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी इतने महान आचार्य हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके आए हैं, और उनको भी रिजेक्ट कर दिया। और फिर जीव गोस्वामी क्या किए ना, वो ब्रज छोड़ के ब्रज के बाहर जाके रहने लगे,
और बहुत ही दैन्य अवस्था में, बड़ी दीनहीन अवस्था में वहाँ पे रहने लगे। खाना पीना छोड़ दिया है ना, और केवल हरि नाम लेते रहते हैं और क्रंदन करते रहते हैं। तो एक दिन सनातन गोस्वामी वहाँ पहुँचते हैं और जाके देखते हैं कि ये जीव का क्या हाल हो रखा है ना। ये जीव जो इतने बड़े महान आचार्य हैं, इतने उनके अंदर पटुता है, इतना पांडित्य है, और यहाँ कैसा जीवन वो बिता रहे हैं। और फिर रूप गोस्वामी के पास आते हैं और आके बोलते हैं, रूप गोस्वामी नहीं, ये क्या कौन सी दया है ना, तुम बोलते हो नामे रुचि जीवेर दया, पूरे जीवों पे दया दिखा रहे हो, अपने जीव पे तो दया दिखाओ। तो जब ये सुनते हैं रूप गोस्वामी, तब जाके ना फिर उनको माफ़ करते हैं और उनको वापस से पुनः अपनी सेवा में स्वीकार कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए ना, कि दोनों ही अपनी तरफ ठीक हैं, अपनी जगह ठीक है, रूप गोस्वामी भी और जीव गोस्वामी, कि जब गुरु पे बात आ जाए तो फिर लड़ना चाहिए ना। बेशक उसके लिए गुरु से हमें वापस पनिशमेंट को ना मिले ना, मगर उसके लिए भी हमें गुरु के लिए हमेशा लड़ना चाहिए ना, खड़ा होना चाहिए। अगर गुरु पे कोई कटु वचन करता है ना, उनके बारे में कुछ गलत बोलता है, तो वो शुड बी रेडी। और उधर श्रील रूप गोस्वामी भी शिष्टाचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो बड़े हैं उनके सामने हमने ज़्यादा नानुकर नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा आर्गूमेंट्स प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। तो एक बार श्रील रूप गोस्वामी ऐसी ग्रंथ लिख रहे थे, तो सनातन गोस्वामी वहाँ पहुँचे और सनातन गोस्वामी ने देखा कि रूप गोस्वामी बड़ी अजीब सी संज्ञा दे रहे हैं श्रीमती राधा रानी की जो चोटी है, वेणी ना। तो रूप गोस्वामी उसको लग रहे हैं कि ये वेणी कैसी लग रही है, ये तो सांप की भांति है ना, जैसे सांप होता है उसके सांप ऐसे ऐसे चलता है, लहराता है, तो ऐसी श्रीमती राधा रानी की वेणी लहरा रही है। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि रूप देखो ना, ये कुछ बड़ी उचित संज्ञा नहीं लग रही है ना, कुछ और आप उपमा दे सकते हो, कुछ और आप एनालॉजी दे सकते हो, मगर सांप, राधा रानी की चोटी को सांप से आप कंपेयर कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। तो चेस्टाइज किया सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को। तो रूप गोस्वामी ने स्वीकार किया, हाँ ना, गलती हो सकती है, मैं तो एक बद्ध जीवात्मा हूँ। तो अपनी दैन्यता में अपनी गलती मान लेते हैं। फिर थोड़े समय बाद सनातन गोस्वामी वो मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। अब ये तो महान भक्त हैं, इनको तो भगवान की लीलाओं का स्मरण होता है ना, उनको तो रियलाइजेशन होते हैं, साक्षात्कार होता है। तो ऐसी लीला स्मरण हो रहा है। तो उसमें लीला स्मरण में क्या है कि बहुत सारी गोपियां हैं, उन सब गोपियों ने श्रीमती राधा रानी को एक झूले पे बिठाया हुआ है, उनको झूला झुला रही हैं, और झूला झुलाते झुलाते जो राधा रानी की वेणी है वो लहर रही है ऐसे हवा में। और फिर एक सखी बोलती है, ए लाली लाली देखो देखो, सांप आया सांप आया सांप आया। तो जैसे ये सुना सनातन गोस्वामी ने, तो फिर वापस अपनी सेंसेस में आते हैं, बोलते हैं मैं क्या सुन रहा था, राधा रानी की सखियाँ ही बोल रही हैं कि राधा रानी की जो वेणी है वो कैसी है, वो ना वो सांप जैसी, सर्प जैसी है। तो जाते हैं सीधा रूप गोस्वामी के पास और बोलते हैं, कुछ इरेज मत करना, कुछ कोई गलती नहीं है, आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, मेरे ही समझ में कुछ गलती है। तो इस प्रकार भगवान के बहुत निजी थे श्रील रूप गोस्वामी। कौन है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम। तो चैतन्य महाप्रभु का जो अभीष्ट है, श्रीमती राधा रानी का जो अभीष्ट है, वो जानते हैं श्रील रूप गोस्वामी। ओके, एक बार की बात थी, श्रील रूप गोस्वामी की बहुत तीव्र इच्छा हुई कि वो सनातन गोस्वामी के लिए खीर बनाए। मगर खीर बनाए कैसे यहाँ पर, कि ना खीर के लिए तो बड़े सारे इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है, चावल चाहिए और शुगर चाहिए और दूध चाहिए, कहाँ से लाए इतना सब कुछ। तो इस प्रकार वो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं अपने मन ही मन में। तो वहीं पे एक स्त्री आती है और आके बोलती है कि मेरी माँ ने कुछ यहाँ पर दूध भेजा है ना, और उसकी इच्छा थी कि हमारे पास कुछ ज़्यादा दूध आ गया, गैया ने आज ज़्यादा दूध दे दिया, तो बताया कि यहाँ पे पास में एक बाबा रहते हैं, उनको जाके दूध दे दो। फिर हमने सोचा कि खाली दूध देना भी अच्छा नहीं है ना, तो उसके साथ कुछ चावल दे देते हैं ना, कुछ उनको मीठा दे देते हैं, तो को खीर बना लेंगे। तो जैसे ही ये रूप गोस्वामी ने सुना तो बोला कि हाँ ठाकुर जी ने कुछ अरेंजमेंट किया है। तो उसी समय वो सारे इंग्रेडिएंट्स लेते हैं और रूप गोस्वामी बड़े सुंदर उस खीर को बनाते हैं और फिर सनातन गोस्वामी को खीर अर्पित करते हैं भगवान को भोग लगाने के बाद। अब सनातन गोस्वामी पा रहे हैं उस खीर को, तो बोलते हैं कि रूप ऐसा लग रहा है कि ये जो खीर है ये इस जगत की नहीं है, इस भौतिक जगत की नहीं है, बड़ी दिव्य है, कहाँ से लाए तुम इसकी सामग्री। तो पहले तो घबरा रहे हैं रूप गोस्वामी बताने में, फिर बाद में बताते हैं कि नहीं एक स्त्री आई थी और वो इस प्रकार ये सारे सामग्री लेके आई, मेरी इच्छा भी थी, वो पता नहीं वो कहाँ से आ गया।
तो फिर रूप गोस्वामी बताते हैं कि अरे ना ऐसा कैसे हो सकता है, ना कोई तुम्हें चावल भी दे के जा रहा है, ना कोई तुम्हें दूध भी दे के जा रहा है, कोई तुम्हें चीनी भी दे के जा रहा है, सारी सामग्री दे गई, तो कुछ तो इसमें हायर अरेंजमेंट है। तो उसी समय सनातन गोस्वामी जान गए कि अरे वो जो स्त्री आई थी वो कोई और नहीं थी, वो स्वयं साक्षात श्रीमती राधा रानी थी, और तुमने राधा रानी को बुला लिया और मेरी सेवा के लिए। तो फिर सनातन गोस्वामी डांटते हैं रूप गोस्वामी को कि आज के बाद ऐसी इच्छा मत करना, खीर खिलाने की इच्छा मत करना, क्योंकि तुम्हारे कॉल से श्रीमती राधा रानी वो भी आने को ऑब्लाइज हो जाती हैं। तो इस प्रकार बड़ा ही क्लोज संबंध था श्रील रूप गोस्वामी का उनके अपने अर्चित विग्रहों से। फिर आगे चलकर श्रील सनातन गोस्वामी पाद की वो सेवा करते रहे और श्रील रूप गोस्वामी अपने ग्रंथों की रचना करते रहे, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है श्रील रूप गोस्वामी का हमारी पूरी परंपरा में। बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें दी हैं हमें, लघु भागवतामृत, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव, और एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसका नाम है चित्र कवित्वाणी। चित्र कवित्वाणी। सो दैट इज काइंड ऑफ परफेक्शन ऑफ पोएट्री वन कैन एवर अचीव। तो रूप गोस्वामी ने वहाँ क्या किया है, छोटे छोटे अक्षरों से, है ना, एक या दो अक्षरों से बड़े बड़े श्लोक लिख डाले हैं। जैसे एक श्लोक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो ये दो अक्षरों से बना है, च और रा। चोरा चोरो चरम चिरम रुचा चारु चुरु चुरु, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि नंद महाराज जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए हैं और उनकी कांति दिव्य है और उनके चेहरे पे एक बड़ा सुंदर एक चंदन का टीका लगा हुआ है और उसके कारण वो और आकर्षक हुए। फिर एक और श्लोक है जो ध और र इन दो अक्षरों से बना है। धरे धरा धर धरम धारा धर धुरा रुधि धीर धीरा राधा धी रोधम राधा धुरंधरम। तो गिरिराज जी ना, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है ना, उस गिरिराज जी के नीचे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं ना। तो कृष्ण के नीचे कृष्ण खड़े हैं और उनके सामने शांत हृदय वाली श्रीमती राधा रानी खड़ी है। तो जो पहाड़ होता है वो भी शांत है और सामने एक शांत हृदय वाली श्रीमती राधा रानी है, मगर इन दोनों का हृदय अशांत है ना। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी ऊपर से शांत है मगर अंदर कोलाहल मचा हुआ है, क्योंकि सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वो दर्शन कर रही हैं। और इस पूरे कोलाहल को सब ब्रजवासी देख रहे हैं कि बाहर भी कोलाहल चल रहा है और अंदर भी कोलाहल चल रहा है, कि सब ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को निहार रहे हैं। तो ये दो अक्षर वाले हैं। फिर एक अक्षर वाला भी श्लोक लिखा है रूप गोस्वामी ने, निनुम ननो ननम नुनुम ननुम ननो ननो ननुई ना। तो ये पैलिंड्रोमिक है ना। पैलिंड्रोमिक मतलब आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए ना। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, जीजा जी ना। 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, नवजीवन ना। तो आगे से पढ़िए पीछे से पढ़िए सेम है। तो ऐसी परफेक्शन थी रूप गोस्वामी की पोएट्री में। और तो वो अभी बुक है हमारे इस्कॉन के एक डिवोटी ने उसको पब्लिश भी किया है। तो उसमें डायग्रामेटिकली बताया गया है कि कैसे रूप गोस्वामी ने श्लोका लिखे हैं। तो एक श्लोक है जैसे सांप की भांति ना। तो सांप एक इधर से जा रहा है, फिर वापस से उसका वैसे आ रहा है वो, है ना। तो आप ऐसे पढ़िए या ऐसे पढ़िए, है ना, उसका मीनिंग आप समझ पाएंगे। फिर कुछ श्लोका है ना जो मैट्रिक्स के फॉर्म में है ना। तो मैट्रिक्स में ऐसे 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 ऐसे। कुछ श्लोक है जो स्पायरल की फॉर्म में है। कुछ श्लोक है जो फ्लावर्स के पेटल्स की फॉर्म में है। आप ऐसे पढ़िए ऐसे पढ़िए ऐसे पढ़िए ऐसे पढ़िए। तो इस प्रकार नाज होना चाहिए हमें ऐसे आचार्यों के ऊपर, ऐसे परंपरा से हम जुड़े हैं जिसमें इतने महान वैष्णव आचार्य हुए हैं। फिर आगे चलकर श्रील सनातन गोस्वामी पाद वो भगवान की लीला में प्रविष्ट हुए, इस लोक को छोड़कर भगवान के धाम में वापस गए। तो उसके बाद श्रील रूप गोस्वामी वो चले गए गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर और अपने आप को बंद कर लिया उन्होंने। तो बताया जाता है 27 दिन वो बाहर नहीं निकले और वहीं पे अंदर भजन कर रहे हैं। और फिर जीव गोस्वामी वहाँ जाते हैं ना, दरवाज़ा खोलते हैं तो जाके देखते हैं कि अब श्रील रूप गोस्वामी पाद भी गोविंद लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं।
तो वहां के ब्रज के जितने भी आचार्य थे ना, 1 महीने बाद ही बोलने लगे कि जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों चाह चुके हैं तो सब बोल रहे हैं कि अब तो ब्रज से सारा रस लुप्त हो चुका है ना, ब्रज में रस बचा नहीं, क्योंकि जो रसिक आचार्य हैं वो अब यहाँ से जा चुके हैं। तो इस प्रकार सब वैष्णव के सार्वभौम थे श्रील रूप गोस्वामी। तो ऐसे महान वो व्यक्तित्व हैं कि हजारों हजारों सालों तक जो आचार्य होंगे ना, वो बद्ध होंगे रूप गोस्वामी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इतना उनका बड़ा अचीवमेंट है हमारे संप्रदाय में। तो रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर ग्रंथ दिए हैं, जिसमें से एक महान ग्रंथ है शिला उपदेशामृत की नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और केवल 11 श्लोक है इसमें, ओनली 11 श्लोकास। तो पूरे बुक में श्रील रूप गोस्वामी ने क्या किया है कि जितना वैदिक वांग्मय है ना, जितना वैदिक एजुकेशन है, जितने भी वेद हैं पुराण है, उसका सारम 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 ना, जो उसका एसेंस है वो एक साथ निचोड़ के इन 11 श्लोकों में पैक करके हमें दे दिया है। और ये बताया जाता है अगर इन 11 श्लोकों में से कोई एक श्लोक भी अपने जीवन में एज इट इज अपना ले ना, तो उसका धाम जाना पक्का है। श्री रूप गोस्वामी पाद की। हरे कृष्णा।